श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा में जैन धर्म की 16 कारण पर्व की। पर्युषण पर्व का जिस प्रकार से आज मध्य दिन है, 5वां दिन है, 16 कारण का भी आज मध्य दिन है, यानी 8वां दिन है। और 8वें दिन के इस भावना का नाम आचार्यों ने साधु समाधि दी है। आचार्य उमा स्वामी महाराज 8वें दिन साधु समाधि के 8वें स्थान पर रखते हैं इस भावना के लिए, जबकि आचार्य वीरसेन मुनि महाराज साधु समाधि इस भावना के लिए 9वें दिन में रखते हैं। और वहां पर वे नाम देते हैं साहु समाधि संधारणाये, साधु समाधि संधारण। यह नाम आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला जी में दिया है। दोनों का सामान्यता अर्थ जो है वह एक है। साधु के विषय में सभी जानते हैं, जो रत्नत्रय की साधना करते हैं, निरंतर साधना में संलग्न रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, वे साधु कहलाते हैं। साधना करने से साधु यह संज्ञा अपने आप में चरितार्थ होती है। साधु के साथ साथ जुड़ा हुआ शब्द है समाधि। और जब समाधि की बात आती है तो व्यक्ति एक ही अर्थ पर पहुंच जाता है, समाधि यानी मृत्यु। व्यक्ति एक ही अर्थ पर पहुंच जाता है, समाधि यानी मृत्यु। लेकिन समाधि का अर्थ किसी भी शास्त्रों में मृत्यु नहीं कहा गया। समाधि का अर्थ होता है ध्यान। समाधि का अर्थ है ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इसके लिए समाधि कहते हैं। और आचार्य भगवान कुंद देव नियम सार की गाथा नंबर 122 में समाधि को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, वैणोच्चारण क्रियम परिचत्तम वीराय भावेण जोझायदि अपाणम परम समाहि हवे तस्य। वे कहते हैं वैणोच्चारण क्रियम परिचत्तम। वैणोच्चारण क्रियम, वचन के उच्चारण की क्रिया को परिचय छोड़ करके, एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ हो गया वैणोच्चारण और क्रिया, इनको जो छोड़ करके वीतराग भाव से युक्त होकर के अपनी आत्मा को ध्यान करते हैं, वे उसका नाम समाधि है। क्योंकि दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि व्यक्ति काम भी करता जाए और ध्यान भी करता जाए। दो काम एक साथ नहीं हो सकते। यदि कोई भी अन्य कार्य करेंगे तो उस क्षण में ध्यान नहीं हो सकता है और परम ध्यान नहीं हो सकता। कदाचित मान सकते हैं, सविकल्प ध्यान मान लेंगे, लेकिन परम ध्यान नहीं हो सकता है। समाधि संज्ञा को वह प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आचार्य महाराज कहते पहले क्रियाओं को विराम दीजिए, कार्यों को विराम दीजिए, शरीर की चेष्टाओं को विराम दीजिए,
इसलिए जब ध्यान शिविर लगाए जाते हैं उस समय सभी साधकों के लिए एक पहला सूत्र दिया जाता है कि शरीर को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि शरीर स्थिर नहीं होगा तो ध्यान नहीं बन सकता है। और शरीर स्थिर तभी होगा जबकि जो कुछ करना था उसे कर लीजिए पहले, ताकि वह आकुलता व्याकुलता अपने मन में ना बनी रहे। उत्तम तरीका है जो कुछ करना है वो करके आ जाइए, ताकि वो शल्य बार बार आपके लिए परेशान ना करे। वो सारे कार्य कर लीजिए, फिर निश्चिंत हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, आकुलताओं को छोड़ दीजिए और ध्यान की ओर कदम बढ़ाइए। कदाचित ऐसे भी कार्य हो सकते हैं, ऐसे भी काम हो सकते हैं कि जो तब तक पूरे नहीं हो सकते हैं, उस समय तक पूरे नहीं हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, उस क्षण के लिए तो उस कार्य से भी विमुक्त हो जाइए, हल्के हो जाइए कि अब 1 घंटे के बाद ही इस विषय में सोचेंगे, अब मुझे इस मौके पर कोई काम नहीं करना है, कोई कार्य नहीं करना है। उस व्यक्ति की ध्यान साधना संभव हो सकती है। वो ध्यान का पात्र माना जाता है कि जो सारे इस प्रकार के चेष्टापरक कार्य थे, मानसिक कार्य थे, उनको क्षण में विराम देता है। और इसके बाद फिर स्थान का चयन किया जाता है, ध्यान कहां पर करना चाहिए। और ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान हमारे शास्त्रों में कहे हैं। भगवान के सन्मुख ध्यान किया जाता है, मंदिरों में ध्यान किया जाता है, गुरुओं के पास रह करके ध्यान किया जाता है, तीर्थ क्षेत्रों में, जंगलों में, वन में, पर्वतों में, ऐसे ऐसे स्थानों पर ध्यान किया जाता है जहां पर 5 इंद्रियों के विषय हमारे मन को चलायमान ना करें। 5 इंद्रियों के विषय हमारे मन को चलायमान ना करें, क्योंकि अक्सर कर 5 इंद्रियों के विषय जो हैं वो एक ऐसे हैं कि व्यक्ति ध्यान में बैठता है, आंखें बंद करता तो सब घूमने लगते हैं। आरंभ सारंभ राग द्वेष मोह और कसाई की सामग्रियां जहां पर उपस्थित ना हो, ऐसे स्थान पर ध्यान करना चाहिए। एक व्यक्ति ध्यान करने के लिए दुकान पर बैठ गए, एक व्यक्ति ध्यान करने के लिए दुकान पर बैठ गए। दुकान तो दुकान है, और दुकान में एक कान नहीं होता है, दुकान में एक कान नहीं होता है, दुकान में बैठे हुए व्यक्ति के 2 कान होते हैं। इस ओर से भी सुनता है, इस ओर से भी सुनता है। और आप सभी के भी तो 2 कान हैं, वो दोनों कान से सुनता है और फिर ग्राहकी चलाता है। आप इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकालते हैं। दुकान में कभी ध्यान नहीं हो सकता है, लेकिन वो बैठ गए, और जब बैठ गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई। उस क्षण में एक कुत्ता आ गया, उस क्षण में एक कुत्ता आ गया और आकर के उसने गुड़ की भेली जो थी उसको खींचना शुरू कर दिया, चाटना शुरू किया, ले जाना शुरू किया। अब दृष्टि तो खुली थी क्योंकि दुकान पर थे, आंखें खुली थी और देखा रही वो कुत्ता। अब बड़ा मुश्किल हो गया, सामायिक देखूं तो गुड़ चला जाए और गुड़ को देखूं तो सामायिक जाए। यदि अब हम प्रतिज्ञा के भरोसे रहते, ध्यान के भरोसे बैठते, तो गुड़ की भेली जा रही है, वो ले जाएगा, खा लेगा, चाट लेगा, खराब कर देगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा और पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। और यदि
सामायिक देखता हूं, ध्यान देखता हूं तो गुड़ जा रहा है, और यदि नहीं गुड़ जा रहा है और गुड़ को देखता हूं तो सामायिक जा रही है, ध्यान जा रहा है। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि सामायिक प्रशस्त स्थान पर करना चाहिए, ध्यान प्रशस्त स्थान पर करना चाहिए, अप्रशस्त स्थान पर कभी ध्यान नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घर गृहस्थी के बीच में बैठ करके सामायिक करता है तो फिर बार बार ध्यान होता है, छू नहीं लेना। कुछ लोगों की ऐसी सामायिक चलती है, सामायिक करते हाँ ना ना हाँ ये तो सामायिक नहीं हो रही है, ये तो ध्यान ही नहीं हो रहा है, ये तो ध्यान के नाम पर आप एक कोई प्रदर्शन जैसा कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया कि सब संभव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप अयोग्य स्थान पर बैठे हैं, अनुचित स्थान पर बैठे हैं, तो ये सब परिस्थिति आ जाती हैं। और बेटा उसी क्षण में आ जाए, मम्मी चाबी कहाँ रखी, अब वो मम्मी बेचारी सामायिक करे, क्या करेगा, तो धीरे से वहां रखी। प्रशस्त स्थान नहीं है, सामायिक प्रशस्त स्थान पर होना चाहिए। अप्रशस्त स्थान का अर्थ, प्रशस्त स्थान का अर्थ यह है कि जो हमारे ध्यान को चलायमान करने वाली ऐसी कोई साधन सामग्री ना हो। शास्त्रों में लिखा एकांते सामयिकम, एकांत में सामयिक होना चाहिए। तो प्रायः बहुत सारे लोग बोलते हैं एकांत यानी अलग से कमरा होना चाहिए, सामयिक का अलग से होना चाहिए। तो फिर तो हमारा संघ जहां पर सामायिक करेगा तो हमको भी 50 और 60 कमरे चाहिए। यदि ऐसी परिभाषा बनाई जाए कि एकांत यानी अकेला कमरा होना चाहिए तो फिर इतने सारे स्थान होना चाहिए। तो ध्यान रखना, कोई कमरा विशेष का नाम कोई एकांत नहीं कहा जाता, कोई जंगल आदि विशेष का नाम कोई एकांत नहीं कहा जाता, वह भी तुम्हारे चित्त को चलायमान कर सकता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान करने का अर्थ है 5 इंद्रियों के विषय या राग देश रूप कषाय आदि के विषय जहां पर नहीं होते हैं वह समूह भी एकांत कहलाता है। हम लोग एक साथ भी सामयिक करें तो एकांत कहलाती है, एकांत सामयिक चल रही है, एकांत ध्यान चल रहा है। समूह में एक साथ 500, 700 और 1,000 व्यक्ति बैठते हैं और आराम से सामयिक करते हैं, वह सब ध्यान कहलाता है। और प्रशस्त स्थान है ध्यान का कि दृष्टि जाएगी भी तो किस पर जाएगी, ध्यान करने वाले पर जाएगी। और जब आप देखेंगे अमुक व्यक्ति बिल्कुल स्थिरता से बैठे हैं तो आपकी थोड़ी बहुत आंखें खुलेंगी भी तो भी आप स्थिर हो जाएंगे। वो तो बिल्कुल ध्यान कर रहे हैं, अपन भी ध्यान करो। वो बिल्कुल स्थिर बैठे, अपन भी स्थिर होने का प्रयास करो। परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के संघ में पुराने पहले एक पद्धतियां थी। वे समय समय पर साधुओं के लिए आदेश देते थे आज सभी को सामूहिक सामयिक करना है। परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज भी ये आदेश देते थे आज सबको सामूहिक सामयिक करना है। और सामूहिक सामयिक यानी ध्यान, और जब सामूहिक ध्यान किया जाता था तो उस क्षण में सब व्यवस्थित हो जाते थे। एक दूसरे को देख करके भी संधारणाएं बनती हैं, एक दूसरे को देख करके प्रमाद छूटते हैं, अपने प्रोत्साहन एक दूसरे को मिलता है, सब एकांत कहलाता है। वहां कोई शोरगुल नहीं होता है, एक साथ सब ध्यान कर रहे हैं। जहां पर महिलाओं का आवागमन नहीं होना चाहिए, महिला का तात्पर्य ऐसी महिलाएं जो ध्यान नहीं करती हों, उनका आवागमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप घर में सामयिक ही नहीं कर पाएंगे। बच्चों का आवागमन नहीं होना चाहिए।
ऐसे स्थान पर सामयिक करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और संभवतः घर गृहस्थी में संभव ना हो, मंदिरों में संभव ना हो, तो उसका तरीका दूसरा यह है कि अपने लिए अपना मुख दीवाल की ओर कर लेना चाहिए, दीवाल की ओर कर लेना चाहिए, ताकि हमारे ये सारे ध्यान को विचलित करने वाली कोई सामग्री हमारी दृष्टिगोचर ना हो। इसलिए सुक्षेत्र कहा गया। सामयिक का उचित क्षेत्र होता है, ध्यान करने के लिए उचित क्षेत्र होना चाहिए। और जब उचित क्षेत्र है, उचित काल होना चाहिए। यद्यपि सामान्यतः महापुरुषों के लिए काल की कोई मर्यादा नहीं रहती, उनका अखंड ध्यान भी चल सकता है। बाहुबली भगवान साल भर खड़े रहे, आदिनाथ भगवान का 6 महीने तक लगातार ध्यान चला। लेकिन सामान्यतः व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि 3 संध्या, 3 संध्या, पूर्वकालिक संध्या जिसके अपन पूर्वान्निक बेला की पूर्व भूमिका कहते हैं, रात्रि का जहां अवसान होता है, प्रातः काल का जहां प्रारंभ होता है, वह संधि काल है, उस सामयिक के लिए प्रशस्त माना गया है। मध्याह्न काल और सायंकाल, ये 3 संध्याएं मानी गई हैं, 3 संधि काल माने गए हैं। और ये संधि काल ध्यान करने के लिए प्रशस्त माने जाते हैं। और उसका मुख्य कारण ये है, इसका मुख्य कारण ये है कि 3 संध्याओं में भगवान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरती है, इन्हीं संध्या काल में खिरती है। चतुर्थ काल में तीर्थंकर यहां होते थे तो यहां पर भी खिरती थी। आज तीर्थंकर यहां नहीं है तो विदेश क्षेत्र में है, वहां पर भी खिरती, लेकिन इन 3 कालों में खिरती खिरती है। और आचार्यों का मत है अर्धरात्रि में खिरती है, इसलिए अर्धरात्रि भी ध्यान के योग्य काल माना गया है। तो इस प्रकार से प्रशस्त ध्यान का जो काल है वह ये 4 संध्याएं मानी गई हैं। साधक इन संधि कालों में ध्यान किया करते हैं। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल। और सुद्रव्य में आकुलता व्याकुलता छोड़ करके भी करना चाहिए। इसके साथ साथ अच्छा है कि आकुलता को उत्पन्न करने वाली सामग्री पहले से ही कहीं सुरक्षित रख दीजिए, ताकि उस मौके पर आपका विकल्प ना जाए कि कोई उठा ना ले जाए, कोई ले ना जाए। सामयिक करने के पहले हाथ, मुख, पैर धो लेना चाहिए, प्रशस्त यानी शुद्ध हो जाना चाहिए। क्योंकि जितनी शुद्ध होकर के आप बैठेंगे तो आपका मन भी अच्छा लगेगा, मन भी अच्छा लगेगा। और पवित्रता, बाह्य साथ पवित्रता भी एक साधन है अंतरंग पवित्रता का। जो व्यक्ति जितना पवित्र होकर के बैठता है उसके मन में भी एक पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं। और जो यदवा तदवा घूमते घामते आकर के बैठ जाता है, सो करके उठता है और सीधा सामयिक करने लगता है, ध्यान करने लगता है, कहीं से मुख से लार बह रही थी, कहीं आंखों में हाथ जा रहे थे, कहीं पैर पर हाथ जा रहे थे, सब अशुद्धियां हैं, कहां उसका मन शुद्ध हो सकता है। तो हाथ पैर धो करके और मुख धो करके फिर सामयिक की जाती है। और उस समय वंदना करके अपन दिक् शुद्धि करते हैं, चतुर्दिग वंदना करके और दिक् शुद्धि के साथ साथ प्रतिज्ञा लेते हैं। आचार्यों ने उसकी विधि बतलाई है कि चतुरावर्त तृतीया चतु प्रणामा स्तुतो यथा जातः सामयिक त्रिसंध्यास त्रिसंधिमभिनौमि बंदी। अर्थात बतलाते हैं कि चतुरावर्त
चतु यानी चारों दिशाओं में क्रमशः कायोत्सर्ग करना चाहिए और इसके बाद ये 3 आवर्तन करना चाहिए, एक शिरोन्नति करना चाहिए और उस दिशा में स्थित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय के लिए वंदना करना चाहिए। प्राकृत में मुनिजन बोलते हैं पूर्व दिशा की ओर समय करते तो प्राग दिगी विदंतरे केवली जिन सिद्ध साधु गण देवाहा ए समृद्धि समृद्धा योगी गणास्तान हम वंदे। इस प्रकार से चारों दिशाओं में अलग अलग दिशाओं को नाम लेकर के उनका लक्ष्य लेकर के ये सारी प्रक्रिया की जाती है और पूर्व निषध्या अंत निषध्या यानी भूस्पर्शनात्मक नमस्कार किया जाता है और इसके बाद आसन को स्थिर कर दिया जाता है, मन वचन और काय को स्थिर कर दिया जाता है और एक प्रतिज्ञा ली जाती है कि हे भगवान घटिकादय पर्यंतम समस्त सावध्योग बिरतोस्मी, कम से कम 2 घड़ी, और 2 घड़ी कितनी होती है 48 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की होती है, कम से कम 48 मिनट की जघन्य सामयिक कही जाती है। मध्यम 4 घड़ी की यानी 96 मिनट, 96 मिनट 4 घड़ी हो गई और उत्कृष्ट सामयिक 6 घड़ी की होती है और 6 घड़ी का अर्थ हो गया कि 96 को 48 को 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 144 मिनट और 144 मिनट का अर्थ है 2 घंटे 24 मिनट की उत्कृष्ट सामयिक हुआ करती हैं। मध्यम सामयिक 1 घंटे 36 मिनट की होती है और जघन्य सामयिक 48 मिनट की होती है। प्रतिज्ञा लेकर के बैठने से सुविधा ये होती है कि बीच में उठने के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं कि इतने समय तक हम उठना ही नहीं है, तो मन यहां वहां नहीं भटक पाता है, यहां वहां नहीं जा पाता है। और जब ऐसा संकल्प लेकर के व्यक्ति स्थिर आसन होकर के बैठता है, क्योंकि सामयिक का स्थिर आसन होना चाहिए, यद्यपि 2 प्रकार की प्रशस्त मुद्रा मानी गई हैं, एक पद्मासन और दूसरा कायोत्सर्गासन। जिन मुद्रा खड़े होकर के या पद्मासन लगा करके प्रशस्त मुद्रा मानी गई हैं। जैन संप्रदाय में और हिंदू संप्रदाय में इतना अंतर है कि वहां पर भी प्रशस्त आसन पद्मासन मानी गई हैं और इस प्रकार से पद्मासन लगा करके व्यक्ति बैठता है, लेकिन उनके यहाँ इस प्रकार की ये मुद्रा मानी गई, इसको पद्मासन कहते हैं, सिद्धासन भी बोलते हैं। जबकि हमारे यहाँ हाथ के लिए इस प्रकार से हाथ पर हाथ रख करके प्रशस्त मुद्रा मानी जाती है। ये सामयिक के आसन है। कदाचित ऐसे भी शास्त्र में उल्लेख आते हैं कि पद्मासन नहीं तो अर्ध पद्मासन, ये अर्ध पद्मासन मुद्रा है। कहीं पल्यंकासन पालथी लगा करके आसन लगाना, और इसके बाद तो शास्त्रों में ऐसी भी संकेत हैं सुखासन, जिससे आपका मन चलायमान ना हो, ऐसी आसन लगाना चाहिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप आसन तो लगा लिया और आसन दर्द करने लग जाए तो पूरा ध्यान उसी पर बना रहे, ऐसी आसन के लिए भी निषेध कर दिया गया है। संक्लेशता बढ़ने वाली आसन नहीं लगाइए, सुखासन लगा लीजिए।
और उस आसन को लगा करके साधक आंखों को बंद कर लेता है। नासाग्र दृष्टि रखना ये उत्तम तरीका है, और नासाग्र दृष्टि का अर्थ है कि अपनी दृष्टि को नाक के अग्र भाग पर रखना नासाग्र दृष्टि कहलाती है। बिल्कुल भगवान की तरह बन जाना, जैसे भगवान की मूर्ति मंदिर में होती है वैसे स्थिरता से बैठ जाना अथवा खड़े हो जाना इस समय की प्रशस्त मुद्रा मानी गई। आंखों को यहां वहां नहीं ले जाना, क्योंकि ये पक्का है, आंखें एक साधन है, आंखें एक ड्राइवर है और मन तुरंत ही गति देता है, जल्दी से जल्दी चला जाता है और एक क्षण में कितना कहां से कहां पहुंच सकता है। सबसे अधिक गतिमान जो है, सबसे अधिक गतिमान यानी वर्तमान का विज्ञान बोलता है कि सबसे बड़ा गतिमान क्या है, सबसे तेज क्या चलता है, क्या चलता है। विज्ञान जो बोलता है वो बोलता है कि सर्वाधिक गतिमान प्रकाश होता है, प्रकाश की गति सबसे अधिक तेज मानी गई। आप कभी देखते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति दूर दराज जंगलों में लकड़ी काटते हैं तो वह अपने लिए काटते हुए तो पहले दिख जाते हैं, आवाज क्या होती है बाद में आती है, वो दिख रहा है। कभी आपने देखा बरसात के मौसम पर बिजली गिरती है तो चमक पहले दिख जाती है और इसके बाद आवाज आती है। शब्द की गति से प्रकाश की गति अधिक है, लेकिन विज्ञान यहां तक ही है। लेकिन शास्त्र कहते हैं प्रकाश की गति से भी अधिक तेज गतिशील है तो व्यक्ति का मन है, वो इतना गतिशील होता है कि एक क्षण में ही कहां से कहां तक पहुंच सकता है, कल्पना से भी अपन उसको कथन नहीं कर सकते। मन इतना चंचल होता है, इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए खिड़कियां बंद होना चाहिए। तो किसकी खिड़कियां? जो अपने शरीर की खिड़कियां हैं, आंखें हैं, वो स्थिर होना चाहिए। बार बार मत देखिए, देखोगे तो निश्चित है संकल्प विकल्प उत्पन्न होंगे। टॉकीज में जिस प्रकार से फिल्म चालू होने के पहले क्या करते हैं, लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं, खिड़कियों को बंद कर देते हैं, तो फिर सारी खिड़कियां दरवाजे बंद होते तो चित्र साफ दिखता है। और यदि खिड़कियां खुली रहती हैं, लाइट चालू रहती हैं, तो प्रकाश में वो चित्र साफ नहीं दिख पाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि खिड़की बंद होना चाहिए, इंद्रियां रूपी उस समय खिड़कियां बंद होना चाहिए कि अब हमको बाहर का कुछ भी नहीं सुनना है, कोई सुनाएगा भी तो भी नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं देखना है, आमने सामने कोई आकर के भी खड़ा हो जाएगा तो भी मैं उसको नहीं देखूंगा। ये ध्यान की एक पूर्व भूमिका है। जब व्यक्ति ऐसी स्थिति पर बैठता है तो आचार्य भगवान कहते हैं उसने यहां वहां की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल कर लिया है, उसका परित्याग कर दिया है, अब स्थिर होकर के बैठ गया है। और दूसरा वर्णोच्चारण, प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक हम ध्यान करेंगे तब तक वचनों का बोलने का त्याग यानी मौन से रहेंगे। तो वर्णोच्चारण क्रियम परिचत्तम वीराय भावेण, वचन के उच्चारण को परित्याग करना और शारीरिक चेष्टाओं को परित्याग करना। और तीसरी बात जब कही गई है, अब मन को क्या करना, मन स्थिर कैसे हो, तो राग के पदार्थ जो हैं उससे अपने उपयोग को हटा देना, वीतरागता की ओर ले जाना। और वीतराग भाव, वीतराग दशा, जब व्यक्ति अंतरात्मा के चिंतन में उतर जाता है, अपने आत्मा के स्वरूप में पहुंच जाता है, तो फिर
समस्त राग देश विषयक विकल्प समाप्त हो जाते हैं। जब तक आत्मा स्वरूप में व्यक्ति नहीं पहुंचता है, अथवा यूं कहें तत्व के चिंतन में नहीं पहुंचता है, 12 भावनाओं के चिंतन में नहीं पहुंचता है, तब तक व्यक्ति का मन सराग रहता है, राग सहित रहता है। और फिर तो सरागी मन भली तन स्थिर हो, भली वचन स्थिर हो, लेकिन वह सराग परक मन है, वह मन प्रशस्त नहीं माना जाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, शरीर को स्थिर कर लेते, मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं हो पाता है। कुछ लोग तो साफ साफ हमसे बोलने भी आ जाते, महाराज क्या बतलाऊं, ध्यान में बैठता हूं तो मुझे तो सब घर गृहस्थी समझ दिखने लगती है, बिजनेस दुकान व्यापार दिखने लगता है, बाजार के भाव याद आने लगते हैं, क्या करूं, ये सब आप दिखने लगते हैं। और ये कब तक दिखेंगे? जब तक कि आप अपने मन के लिए नया सबक नहीं देंगे। एक सन्यासी थे, एक साधु थे और उनके एक शिष्य थे। दोनों साधना में बैठे थे, ध्यान की साधना में बैठे थे, और ध्यान की साधना के समय गुरु ने कहा था कि आपके लिए पूरा अपन लोग एक साथ बैठ करके ध्यान करेंगे और ध्यान में विचलित नहीं होंगे। शिष्य ने कहा ठीक है। चूंकि शिष्य ने ध्यान की परिभाषा कभी पढ़ी नहीं थी, सुनी नहीं थी, समझी नहीं थी, वो तो इतना ही जानता था आसन स्थिर कर लेकर के आंख बंद करके ध्यान किया जाता है और अधिक से अधिक उस समय चिंतन करना पड़ता है। तो विचार में डूबा था। उसको सबसे प्रिय क्या थे? भजिए थे। सबसे प्रिय भजिए। और आपके यहाँ गुजरात यहाँ कहाँ भुजिए भुजिए बोलते हैं, तो भजिए सबसे प्रिय थे। उस शिष्य बेचारा ध्यान में डूबा था, तो सोच रहा था आज तो इच्छा हो रही गर्मा गर्म भजिया खाऊं, लेकिन भजिया गर्म भी होना चाहिए, इसमें नमक भी पड़ा होना चाहिए, चटनी भी होना चाहिए और मिर्ची भी होना चाहिए। अब वो विचार तो विचार है, मन तो मन है, इतना डूब गया, इतना डूब गया कि मानो उसने भजिया बना ही लिए हो और खाने के लिए ही बैठ गया हो, और जैसे उसने खाना प्रारंभ किया तो सी 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 की आवाज शुरू हो गई। जैसे आपको मिर्ची लग जाती है ना, ऐसे ऐसे करने लगती है, उसने भी ऐसा शुरू कर दिया। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं। ध्यान समाप्त होने के बाद उस शिष्य से पूछा, बेटा ध्यान किया था? बोले हाँ गुरुजी। तो आज आवाज क्यों आ रही थी? बोले भजिया में मिर्ची अधिक थी। भजिए में मिर्ची अधिक थी, उसकी आवाज आ रही थी। ये कौन से भजी? आपने कहा था ध्यान कीजिए, मैंने ध्यान किया। ध्यान ऐसा नहीं किया जाता है। समय सार जी में, समय सार में उल्लेख मिला कि एक शिष्य गुरु के सन्मुख पहुंचा, मुनि महाराज के सन्मुख पहुंचा, आचार्य भगवान के सन्मुख पहुंचा और उसने कहा भगवान शांति का रास्ता बतलाइए। तो भगवान ने, आचार्य भगवान कहते ध्यान से बढ़कर के कोई शांति नहीं है, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। शांति चाहिए तो असीम शांति, असीम आनंद व्यक्ति के लिए ध्यान में बरसता है, ध्यान कीजिए। उसने कहा मैं तो ध्यान जानता नहीं हूं। किसका ध्यान? तो आचार्य भगवान ने कहा आत्मा का। तो बोला आत्मा को तो मैं नहीं जानता हूं, आत्मा क्या है? तो बोले भगवान का। भगवान को भी नहीं जानता हूं। आत्मा को भी नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते, तो अब क्या करना? तो अंत में जाकर के महाराज कहते हैं जो तुम्हें सबसे प्रिय है उसका ध्यान कीजिए। उसको सबसे प्रिय क्या था? क्या सबसे प्रिय था? भैंसा था। छोटे छोटे बच्चों को भी समय सार की बातें याद हैं। सबसे प्रिय उसको भैंसा था। और महाराज ने कहा देखो अमुक अमुक गुफा है, उस गुफा में चले जाइए, और उसका द्वार जरूर छोटा है लेकिन अंदर पर्याप्त बड़ी है,
वहां बैठ करके आराम से ध्यान कीजिए। भक्त ने तो अच्छा आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान पर बैठ करके ध्यान शुरू किया और भैंसो हूं, भैंसो, भैंसो, ऐसा मैं भैंस हो गया हूं, ऐसा भैंस हूं। इतना बड़ा पेट है, इतने बड़े बड़े सींग हैं, ये सब, इतना मेरा मुख है, इतना ऐसे बड़े बड़े पैर हैं, ऐसी मेरी पूंछ हो गई है। तो ऐसी कल्पना में डूब गया तो मैं तो पूरा भैंस ही बन गया। थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को पूरा भूल गया, भैंस ही हूं और इतने बड़े सींग हो गए अब तो मेरी, और दरवाजा तो बहुत छोटा है गुफा का, अब तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। वो जोर से चीख लगाता, गुरुजी। तो गुरुजी उसकी आवाज सुनते हैं, तुरंत आ जाते हैं, बेटा क्या हुआ? मैं भैंस हो गया हूं, अब मेरे इतने बड़े बड़े सींग, इतना बड़ा पेट है, तो इस गुफा के बाहर निकल ही नहीं सकता हूं। गुरुजी ने कहा, इसलिए तो मैंने कहा था कि भगवान का ध्यान कीजिए। भैंस का ध्यान करते हो तो तुम भैंस जैसे हो गए, और भगवान का ध्यान करते तो भगवान बन जाते हैं। भगवान का ध्यान कीजिए और मंदिर जाइए, भगवान की मूर्ति को देखिए और एक बार कम से कम इस तरह से देख लीजिए कि फिर आप ध्यान में डूबे तो बराबर भगवान दिखें। लेकिन आप आंखें बंद करते तो भगवान दिखते हैं क्या? हैं? दिखते हैं तो उन्हें दिखते हैं जो ध्यान से दर्शन कर लेते हैं। जो ध्यान से दर्शन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें नहीं दिख पाते हैं। तो खटाखट सिर पटक करके वापस आ गए हैं। अब उनसे पूछिए कि बतलाओ, सम्मेश शिखर जी के अमुक अमुक कोठी के अमुक मंदिर के भगवान का ध्यान कीजिए। अब इतना तो ध्यान नहीं है, व्यक्ति भूल जाते हैं। श्रणबेल गोला के बिंदगिरी के पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान कीजिए। पार्श्वनाथ भगवान कैसे थे? और परस्पर पूछते हैं, वो ध्यान नहीं कर सकते हैं। ध्यान वही कर सकता है जिसने एक बार ध्यान से देख लिया है। जिसने ध्यान से देखा वो आंख बंद करके देखता है तो ध्यान से भगवान दिखते हैं। उस शिष्य को दर्शन कराए गए और फिर अच्छा कहा गया, अब ध्यान कीजिए। वो ध्यान करता है, सिद्धोहम 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 सिद्धोहम। क्या हो गया? हो प्रभु, मैं तो सिद्ध ही हूं, शुद्ध ही हूं, नित्य हूं, निरंजन हूं, निर्विकार हूं, वीतराग हूं, निर्विकल्प हूं। गहराई तक पहुंच जाता है और अंत में तो शब्द भी रुक जाते हैं। जो हूं सो हूं, जो हूं जैसा हूं सो ही हूं, वैसा ही हूं। आचार्य समय सार में लिखते हैं, कुंद कुंद देव जो सो चीव, जैसा हूं वैसा ही हूं, बस संवेदन करने वाला मैं हूं। अनंत गुणों का धाम, असीम आनंद का, अनंत सुख का स्वरूप मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बड़ा आनंद उसमें होता है। ये ध्यान में उतरने की एक भूमिका है। और इसके विषय में आचार्य जिनसेन महाराज महापुराण में लिखते हैं कि यत् सम्यक् परिणामेषु चित्तस्याधाने मंजसा सा समाधिरिति ज्ञेया स्मृतिर्वा परमेष्ठिनाम्। इस प्रकार से सम्यक परिणामों के द्वारा चित्त का जब स्थिर कर दिया जाता है और उस चित्त की स्थिरता हो जाने पर समस्त राग देश मोह आदि के अभाव हो जाने पर जो एक आत्म संवेदन उत्पन्न होता है, एक आत्मानुभूति उत्पन्न होती है, आत्मानुभव उत्पन्न होता है, आत्मा का सुखामृत का आस्वादन जहां से प्रारंभ होता है वह समाधि है, वह ध्यान है।
और उसमें अथवा साधनभूत जो पंच परमेष्ठी का आश्रय जिसमें लिया जाता है वह भी समाधि है। और साधु समाधि, अब हम पहुंच जाएंगे साधु के पास, क्योंकि मुनियों का मुख्य धर्म झाण झैणम साहुधम्मम, ध्यान और अध्ययन इस साधुओं का मुख्य धर्म है। या तो वे ध्यान करते हैं अथवा स्वाध्याय करते हैं। ज्ञान ध्यान तपोरक्तम तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान, साधुओं के पास आप जब भी आते हैं तो आप देखते हैं कि महाराज जब कभी आते हैं तो ध्यान करते हुए मिलते हैं। क्या हुआ महाराज? अभी ध्यान कर रहे हैं, अभी सामायिक चल रही है, अथवा महाराज अभी पढ़ रहे हैं। ज्ञान ध्यान तपो रक्त, इसमें रक्त रहते हैं, इसमें लीन रहते हैं। इसलिए उनकी उस साधना में, उनकी उस ध्यान साधना में, समाधि साधना में सहयोगी बनना साधु समाधि है। साधु समाधि है। इसके लिए आचार्य भगवान वीरसेन महाराज लिखते हैं, साहूणम समाहि संधारणाए। साधुओं की समाधि की संधारणा, यह जो भावना है इसका अर्थ है कि दंसन नाण चरितेषु समवट्ठावणम समाहीणाम। दर्शन, ज्ञान और चारित्र में अपने आप को स्थिर कर देना, इसका नाम समाधि है। और सम्मम साहणम धारणम संधारणम, अच्छी प्रकार से ऐसी धारणा बनाना, अच्छी तरह से इस प्रकार की स्थिति को पहुंचना, इसका नाम है संधारण। समाहिये संधारणम समाहि संधारणम। और समाधि और संधारण के योग को समाधि संधारण कहते हैं। तस्य भावो समाहि संधारणा, और उसके भाव को समाधि संधारण कहते हैं। और वह साहूणम ताये तिथरणाम, और इस प्रकार से रत्नात्रय के धारी जो साधु जन हुआ करते हैं, उनके उस ध्यान का नाम समाधि संधारणा है। साहू समाधि संधारणा है। दूसरा तरीका ये है कि जो साधु समाधि को प्राप्त नहीं हुए हैं, उसकी प्राप्ति के लिए जो ध्यान किया जाता है, वो भी साधु समाधि संधारणा है कि मैं इस अवस्था को कब प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं। इस भावना को श्रावक भी भा सकता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत जो ये भावना है, ये चौथे गुण स्थान में भी हो सकते हैं। तो उसको प्राप्ति की जो भावना है, तो श्रावक दशा में भी संभव हुआ करती हैं। तो इस प्रकार के ये समाधि साधु समाधि संधारणा है, जिसके लिए आचार्य भगवान पूज्यपाद महाराज सर्वार सिद्धि में अपनी नई सुंदर व्याख्यान करते हुए लिखते हैं कि समाधि का अर्थ क्या है। समाधि का अर्थ क्या है? तो इसकी परिभाषा लिखते हुए लिखते हैं कि यथा भांडारे दहने समुत्थिते तत्प्रशमनम अनुष्ठीयते। जैसे कोई भांडार है, अब भंडार यानी जिसमें बहुमूल्य सामग्री रखी जाती हैं, वो भंडार बोलते हैं उसको। आप तो भंडार, यहाँ पर दान भंडार रहता है, कहीं अन्न भंडार रहता है, कहीं किसी वस्तु का भंडार। राजा महाराजा जब रहते थे तो बहुत बहुत प्रकार के रत्न भंडार, स्वर्ण भंडार, ऐसे बहुत सारे भंडार रहते थे। तो जो जैसे भांडार में दहने समुत्थिते, अग्नि लग जाए
भंडार में अग्नि लग जाए तो तत्प्रश्ने अनुष्ठीयते, तो उसके प्रशमन के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, अग्नि को बुझाने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, शक्ति भर प्रयत्न करता है। आग लगी तो उसको तुरंत बुझाओ, तुरंत बुझाने का प्रयत्न करता है। और बहुपकारी तथा तथोपव्रतशील समुदाय से मुनि तपसा कुश्चित प्रत्युहे समुस्ते तत्संधारणम समाधि। और जब देख लेता है कि अग्नि बुझने की संभावना नहीं दिख रही है, अग्नि बुझ नहीं पाएगी, तो फिर क्या करता है? फिर क्या करेगा? खाली नहीं बैठ जाएगा। फिर उस समय जो बहु कीमती सामग्री है, बहुमूल्य सामग्री, उसको निकालो, इसको हटाओ, इसको निकालो, उसको ले जाओ, तुरंत के तुरंत। दो किस्म की व्यवस्थाएं उस मौके पर होती हैं, दो किस्म के कार्य होते हैं। एक कार्य तो ये होता है कि अग्नि बुझाने में व्यक्ति जुटता है, और दूसरा कार्य ये होता है कि वह अपनी सामग्री को बचाने में संलग्न रहता है। जितना बने, जितना निकाल सकते हैं उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। एक दूसरे तरीके हैं। बुझ नहीं रही है तो फिर ये कार्य किए जाते हैं। उसी प्रकार से शरीर भी एक भंडार है, शरीर भी एक भंडार है, और इस भंडार में रत्नत्रय रूपी आत्मा, रत्नत्रय से संपन्न आत्मा विद्यमान है। कहीं ऐसा ना हो कि शरीर के जल जाने पर आत्मा के भी गुण समाप्त हो जाएं, और शरीर का जल जाना नहीं, जर्जरित हो जाना। शरीर की मृत्यु का बेला आ जाना, शरीर के से विदाई लेने का जो अवसर आ जाता है, वह ही मानो एक प्रकार की आग है। और सत्य यह है, आग तो हर व्यक्ति के अंदर लगी हुई है, मृत्यु हो रही है, प्रति क्षण व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। हमारे शास्त्रों में इस मृत्यु का नाम आवीची का मरण कहा गया। मरण हो रहा है आपका। जन्म एक बार होता है, लेकिन मरण तो बार बार होते चले जा रहे हैं। क्षण क्षण में मरण हो रहा है, हर क्षण में मरण हो रहा है। कितने सारे लोग जन्म जयंती मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, अथवा वर्धापन मनाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं। ओह, मैं इतने साल का हो गया, और उसकी बड़ी खुशी मनाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, नए कपड़े दिए जाते हैं। लेकिन आप ये तो बतलाओ, आप इतने बड़े हो गए कि इतने छोटे हुए हो? क्या हो गए हैं? छोटे हो गए। बड़े नहीं, छोटे हुए हो। बड़ा कुछ नहीं, घटा है। मान लीजिए आपकी आयु 100 साल की थी, और 100 साल की आयु थी और 10 वर्ष की आप वर्षगांठ मना रहे हैं, तो 100 वर्ष में से 10 घट गए हैं, और घटने की ओर आपका ध्यान नहीं, और उसको बढ़ते हम इतने बड़े हो गए। बड़े नहीं, घट गए हो, घट गए हो। और ये तो वैराग्य का समय है, एक विचार का समय, एक चिंतन का समय है। आदिनाथ भगवान ने जिस समय नीलांजना की मृत्यु देखी थी, तब उन्हें अपनी मृत्यु दिखने लगी। ओहो, ऐसी मृत्यु मेरी भी आएगी। तो जितना समय शेष रहा, जब जागो तभी सवेरा। और वे आत्मचिंतन में इतने डूब गए कि उन्होंने धारणा बना ली कि मैं आत्म साधना में संलग्न रहूंगा। अब बचा हुआ शेष समय आत्म कल्याण में लगाऊंगा। और बंधो, वे वन की ओर निकल गए। उन्होंने दीक्षा ली और आत्म साधना करके केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त कर लिया। यह एक समझदारी है, क्योंकि आज तक संसार में कोई सदैव सदैव अजर अमर नहीं रहा। जो जन्मा है उसे एक दिन मरना पड़ेगा। ये एक शाश्वत सिद्धांत है
कितना भी व्यक्ति चाहे कि मैं ना मरूं, लेकिन फिर भी कोई इस संसार में बच नहीं पाया। आप पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सभी को एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे राजा हो,